11 अगस्त का दिन है आज और इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं ओंकार जी। 1908 की बात करें, खुदीराम बोस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में जिस कदर कूदे ओंकार जी, अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान के आप कह लीजिए कि इस वीर बहादुर ने डरा के रख दिया था। और उसका देखिए कि आज ही के दिन 11 अगस्त के दिन इनको अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी, आज के दिन 1908 में ओंकार जी। बहुत छोटी उम्र। हाँ, और जब इस महान क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र महज 18 साल थी ओंकार जी। 18 साल का युवक कह लीजिए, बच्चा कह लीजिए, जिसने पूरी ब्रिटानिया हुकूमत को हिला के रख दिया था। और ये फांसी कहाँ दी गई थी? मुजफ्फरपुर, उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, अब ये बिहार का इलाका है, वहाँ पे इन्हें फांसी दी गई थी। इनका जन्म हुआ था ओंकार जी 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर बिहार में। 9वीं कक्षा के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त देश में क्रांति की आवाजें उठने लगी थी, तो क्रांतिकारियों के साथ ये जुड़ गए स्कूल छोड़ के। और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे जो पहला कम उम्र का बम फेंकने वाले यही खुदीराम बोस थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को डरा के रख दिया था। हुआ क्या था कि 1906 में इन्होंने राजद्रोह का केस इन पे चला, लेकिन ये बचाते रहे और आइडेंटिफाई नहीं हुए। तो उसके बाद फिर आ गया 30 अप्रैल 1908 को, और मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड साहब। क्या थे कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानी कूदे हुए थे, उन्हें चुन चुनकर ऐसी कठोर कारावास देते थे, फांसी या फिर काला पानी की सजा के अलावा कुछ नहीं देते थे। तो उनके खिलाफ एक आक्रोश था कि इन्होंने ठान लिया था कि जिस कदर ये क्रांतिकारियों को तंग कर रहे हैं, जैसी सख्त सजाएं उनके लिए दे रहे हैं, हिंदुस्तानियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो निशाना टारगेट इनको किया गया था किंग्सफोर्ड को कि इनको सबक सिखाया जाएगा और इन्हें मौत के घाट उतारने की प्लानिंग क्रांतिकारियों ने कर ली थी। खुदीराम बोस की ड्यूटी इसके लिए लगी थी और रेकी इसके लिए बाकायदा उन्होंने की कि कब से क्लब से निकलते थे, कब जाते थे। तो उस दिन बाई चांस जब उनकी बग्गी निकली ओंकार जी, तो खुदीराम बोस ने ही उनकी बग्गी के पीछे भागे, और उस बग्गी के पीछे भागने के बाद जब गेट तक, वो एक कॉम्प्लेक्स के गेट तक बग्गी पहुंची, तो वहां जाके उन्होंने बम उस बग्गी पे फेंका था खुदीराम बोस ने 18 साल की उम्र में। अब उस बम के फेंकने के बाद जिस तरह का हड़कंप वहां पे मचा, जब वहां पे देखा गया तो उस बग्गी में मजिस्ट्रेट साहब तो नहीं थे, लेकिन 2 ब्रिटिश महिलाएं थी। और उन ब्रिटिश महिलाओं की मौत के बाद जिस तरह से आप देखिए कि हिंदुस्तान से लेके ब्रिटेन तक जो तहलका मचा, उसके बाद आप देखिए कि चूल्हे हिल गई थी ब्रिटानिया हुकूमत की, और तुरंत इनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े स्तर पे अभियान छेड़ा गया, जगह जगह छापे मारने की कोशिश हुई। इनके पीछे अपने जितने भी थे डिटेक्टिव लगा दिए थे, जासूस ब्रिटानिया हुकूमत ने, अंग्रेजों ने लगा दिए थे, लेकिन ये पकड़े नहीं गए। और ये पकड़े कब गए कि स्वतंत्रता सेनानी थे वहां पे, जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमार ने इन्हें अपने घर में शरण दी थी कि ताकि इनको आसानी के साथ ना पकड़ा जा सके। लेकिन अंग्रेजों के मुखबिर भी कहाँ कम थे, अंग्रेजों के मुखबिरों ने सूचनाएं लीक कर दी, इन तक पहुंचा दी, पता लग गया, रेड वहां पे जो ब्रिटिश सेना थी उसने डाली, सिपाहियों ने, और इन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। और प्रफुल्ल कुमार ने अपने आप को गोली मार ली थी, अंग्रेजों के हाथ वो भी नहीं आए थे। वहां से इन्हें गिरफ्तार किया ओंकार जी, मुकदमा चला, फांसी तय थी, क्योंकि इनका अपराध बताया जा रहा था कि बड़ा जघन्य, औरतों को मार दिया इन्होंने। 11 अगस्त 1908 को फिर इन्हें फांसी की सजा दी गई, और जब इन्हें फांसी पे की सजा हुई या फांसी पे जब वो प्रक्रिया शुरू की गई, तो इनके हाथ में क्या थी? गीता थी। और इनका मकसद था लोगों को जगाना, और इन्होंने युवा पीढ़ी को आज़ादी के या जंगे आज़ादी के लिए इतना मोटिवेट कर दिया कि वहाँ के बंगाल के जो कारीगर थे, कपड़े के कारीगर जो थे, उन्होंने एक खुदीराम की स्पेशल एक धोती वहाँ पे तैयार की थी, खास तौर पे क्रांतिकारी युवाओं के लिए। वो क्योंकि उसके किनारे पे खुदीराम, इसका एम्ब्रॉयडरी नाम उसमें लिखा था, कढ़ाई करके नाम उसमें लिखा था। तो युवा क्रांतिकारियों के साथ जुड़ने का लगे, लेकिन महज 18 साल की उम्र में आप कह लीजिए कि आज के दिन मां भारती के इस लाडले को फांसी पे चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने। 18 साल की उम्र पे ये हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे। उसके बाद जिस मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रक्रिया हुई थी, उनका एक इंटरव्यू भी आया था ओंकार जी उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जब इन्हें फांसी पे लटकाने के लिए लाया जा रहा था, तो ये हंसते हंसते आ रहे थे, इसमें इनके मन में रत्ती भर भी डर नहीं था, खौफ नहीं था। तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस। 1984 की
बात कर लेते हैं ओंकार जी। और खेल के मैदान में आज के दिन 11 अगस्त के दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने आप कह लीजिए कि 2 एथलीटों के साथ साथ 2 देशों के भी एक तो मेडल छीन लिए और साथ ही साथ दोनों देशों में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा थी उसका भी अंत आज के दिन हो गया था। हुआ ये था, ओलंपिक चल रही थी लॉस एंजल्स में और 3000 मीटर की दौड़ के लिए कंपटीशन था 12 एथलीट के बीच। 12 धावक थे, महिला का ये फाइनल था, वहां पे चला हुआ गोल्ड के लिए लड़ाई थी। तो इसके लिए 12 जो प्लेयर थे उनके बीच या 12 खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों के बीच एक दौड़ थी। और इसमें क्या हुआ कि तगड़ा कंपटीशन था, 2 प्लेयर बहुत जबरदस्त थे जिनमें से 2 में से एक का गोल्ड मेडल पक्का माना जा रहा था। बात थी अफ्रीका और अमेरिका, दोनों ये देश थे। इन दोनों देशों के एथलीटों के बीच ये बड़ी लड़ाई थी। हुआ क्या ओंकार जी कि ब्रिटिश धावक थी, दक्षिण अफ्रीकी मूल की थी ये ब्रिटिश धावक जोला बड और अमेरिका की थी शीर्ष धावक मैरी डेकर। ये दोनों थी, इनका तय माना जा रहा था कि एक इन दोनों में से एक का गोल्ड पक्का है। हुआ क्या कि जब ये फाइनल राउंड चल रहा था और 3000 मीटर की ये दौड़ थी, फाइनल राउंड में क्या हुआ ओंकार जी कि जो मैरी डेकर का जो दायां पैर था वो बड के बाएं पैर से वहां पे लाइन को क्रॉस करते हुए, आपने देखा होगा लाइनें बीच में लगी होती हैं, उनको क्रॉस करते हुए उसके पैर से टकराया और दोनों प्लेयर वहां पे गिर गई। दोनों प्लेयर जब गिरी तो फिर एक ऐसा लगने लगा कि एक दूसरे पे आरोप भी वहां पे हालांकि बाद में लगे, लेकिन दोनों जब वहां पे गिरी तो आप किस्सा तो फिर खत्म समझिए कि जिस तरह का उनकी दावेदारी थी, पुख्ता दावेदारी थी, फिर वो खत्म हो गई। और फिर जो इसमें जो फर्स्ट आया था वो फर्स्ट कौन आया, 3000 मीटर के गोल्ड मेडल जीता था उस वक्त रोमानिया की ये मेरिसिका प्यूजा रेसलर थी ओंकार जी, जिन्होंने ये धाविका थी जिन्होंने ये गोल्ड मेडल वहां पे जीता था। और जो मैरी डेकर थी वो चोट के कारण गिर गई थी। जो दूसरी थी जोला बड वो फिर 7वें नंबर पे रही थी 12 में से, 12 क्या 11 समझिए, फिर 11 में से। हालांकि जो टक्कर थी उसने बाद में बड़ा विरोध किया कि इसने टक्कर मारी, लेकिन जब उसके बाद आप कह लीजिए कि सारे तथ्य खंगाले गए तो गलती उन्हीं की निकली। अपना भी गोल्ड मेडल गया या मेडल गया, इनका भी गया और बाजी कोई तीसरा मार के ले गया था ओंकार जी। 1984 में हुआ था। 1940 की बात कर लेते हैं क्योंकि दौर था कठिन 1939 से लेकर 1945 के बीच का। वर्ल्ड वार द्वितीय चला हुआ था। 1940 में आज के दिन 2 बड़े आक्रमण हुए थे। ब्रिटेन ने पोर्टलैंड की बंदरगाह पर जर्मनी ने हमला कर दिया था और 1940 में अमेरिका ने सुमात्रा द्वीप के जो पालेग बैंक था क्षेत्र, यहां पे आज के दिन हवाई हमला कर दिया था। 2 बड़े हमले हुए थे। शुरुआत देखिए 1939 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध की 1 सितंबर को आगाज हुआ था, 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था। लेकिन इन आप देखिए कि इन सालों के भीतर जिस तरह से दुनिया का नक्शा बदल गया था, दुनिया जिस कदर आप कह लीजिए अलग थलग हर देश होके रह गया था, वो एक आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी एक चुनौती, एक वैश्विक चुनौती थी जो पूरे विश्व ने ये संकट झेला था ओंकार जी। तो ये आज का इतिहास था।